देश चाइनीज वायरस से जंग जीत रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, यानी माना जा सकता है कि देश में कोरोना का पीक गुजर चुका है। इस बीच वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और वैक्सीन मिल गई है। देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की डिलीवरी शुरू हो गई है। हैदराबाद में रूसी वैक्सीन का पहला टीका भी लगाया गया है। स्पुतनिक वी की एक डोज की कीमत करीब 995 रुपए के आसपास है। वैक्सीन को कोरोना में 91% से ज्यादा असरदार बताया जा रहा है। इस वैक्सीन के एक बड़े हिस्से का उत्पादन भारत में होगा। इसी साल वैक्सीन की 8.5 करोड़ डोज तैयार किए जाने की उम्मीद है। रूस ने कहा है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। रूस ही नहीं, दुनिया के 50 से ज्यादा देश हमारे साथ आ चुके हैं। इसीलिए चाइनीज वायरस के साथ ही चीन की साजिशों के अंत के लिए भी तैयारी कैसी हो चुकी है, स्पेशल रिपोर्ट में देखें। वुहान की लैब में चीनी वैज्ञानिक चमगादड़ों से वायरस निकाल रहे थे। इसी दौरान एक चमगादड़ ने चीनी साइंटिस्ट को काटा और इस तरह कोरोना का पहला केस आया। दुनिया यही मान रही थी और फिर ये जो हाहाकार है, सदमे में सारा संसार है। चीन इसका जिम्मेदार है। हर शख्स ये जानता है, मानता है कि चीन ने कोरोना वायरस लैब में बनाया। वुहान की लैब से ही वायरस लीक हुआ, लेकिन फिर दुनिया ने माना, सच्चे सबूतों के साथ जाना कि 32 लाख से ज्यादा मौत का जिम्मेदार चीन ही है। लाखों घरों के चिराग बुझाने वाला चीन है। पीठ में खंजर का, दर्द के समंदर का और इस खौफनाक मंजर का गुनहगार चीन है। लेकिन फिर साल भर से दुनिया कोरोना वायरस के कोहराम से कराहती रही है और चीन इसी तरह झूठ पर झूठ बोलता रहा है। दुनिया कहती है कोरोना चीन ने बनाया, चीन कहता है वायरस बाहर से चीन में आया। दुनिया कहती है वुहान से वायरस लीक हुआ, चीन कहता है ऐसे मुमकिन ही नहीं। दुनिया कहती है 32 लाख लोगों की मौत का गुनहगार चीन है, चीन कहता है इल्जाम झूठा है। दुनिया कहती है कोरोना चीन का जैविक हथियार है, चीन कहता है पहले सबूत दो। मसला यहीं पर अटक जाता है। चीन के खिलाफ ताव और तेवर तो हर कोई दिखाता है, लेकिन ड्रैगन के मुंह पर उसके पाप के सबूत मारने की कुव्वत बहुत कम देशों में ही है। इसीलिए बीजिंग के तानाशाह की कारस्तानियां हर बीतते दिन के साथ और बढ़ रही हैं। सवाल ये है कि दुनिया कब तक चीन की करतूतों से कराहती रहेगी? क्या दुनिया की चुप्पी ड्रैगन का हौसला नहीं बढ़ाएगी? क्या चीन को सबक सिखाने का कोई उपाय नहीं है? जिनपिंग के शागिर्दों को उनके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, जिसके लिए दुनिया ने चीन की उस नस पर पैर रख दिया है जिससे ड्रैगन को सबसे ज्यादा तड़प होती है। और ये नस है चीन के शिनजियांग में रहने वाले अल्पसंख्यक उइगर मुसलमान। दुनिया इस बात को जानती है कि सीधे सीधे चीन को घेरना मुश्किल है, लेकिन चीन के सबसे बड़े पाप की गवाही देने वाले शिनजियांग के जरिए अब चीन को घेरने की रणनीतियां बनाई जा चुकी हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह भी कि आखिर शिनजियांग में ऐसा क्या है जो इसके जरिए चीन को घेरा जा सकता है। शिनजियांग चीन के पश्चिमी छोर का वो किनारा है जो चीन का ना होकर भी चीन का है। कहने को ये चीन का सबसे बड़ा प्रांत है, इतना बड़ा कि 3 फ्रांस के बराबर मान लीजिए। लेकिन माओ के वारिसों ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। शिनजियांग के हर कोने में उइगरों की सिसकियां चीन के पाप की गवाही देती हैं। शिनजियांग चीन के पश्चिमी भाग में मौजूद सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी सरहद रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और भारत से लगती है। यह हिस्सा मशहूर सिल्क रूट का हिस्सा था। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी प्रमुख हिस्सा है। शिनजियांग में करीब 1 करोड़ उइगर मुसलमान रहते हैं। चीन को सबसे बड़ी दिक्कत इसी से है। चीन ने लाखों मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया हुआ है। चीन इन कैंपों को री एजुकेशन कैंप कहता है। इन कैंपों में मुसलमानों से जोर जबरदस्ती उनका मजहब और भाषा छुड़वाई जाती है। उइगर मुसलमानों को जबरन नास्तिक बनाया जाता है। चीन का यह मानना है कि उइगर मुसलमान चरमपंथी विचारधारा रखते हैं, जो चीन के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसलिए धीरे धीरे उइगरों के वजूद को खत्म किया जा रहा है। 2017 में शिनजियांग की सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें मर्दों को लंबी दाढ़ी रखने और महिलाओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। उइगर मुसलमानों को मजहबी शिक्षा की इजाजत नहीं है। पारंपरिक छोटी गोल टोपी पहनने पर भी पाबंदी है। बच्चों के इस्लामी नाम रखने की भी परमिशन नहीं है। पिछले 7 दशकों के दौरान हजारों मस्जिदों और इबादतगाहों को नष्ट कर दिया गया। सैटेलाइट की इमेज सबूत है कि 2017 से चीन ने 36 मस्जिदों को नष्ट कर दिया। ये जो समतल जमीन दिख रही है, यहाँ कभी मस्जिद थी, अब स्कूल के लिए कारों और बसों की पार्किंग बना दी गई। ये खंडहर इमाम आसिम दरगाह के हैं, जिस पर बीजिंग के तानाशाह ने बुलडोजर चलवा दिया। शिनजियांग के जर्रे जर्रे में ऐसे हजारों निशान हैं जो चीन के पाप की गवाही देते हैं।
चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म सितम कोई नया नहीं है। 1949 के बाद से ही उइगर मुसलमानों पर लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को आखिरकार इस वक्त उइगर मुसलमानों की याद क्यों आने लगी? इसकी पहली वजह है उइगर मुसलमानों की आबादी को लेकर हुआ बेहद सनसनीखेज खुलासा। चीन में उइगर मुसलमानों की आबादी में 48.74% की गिरावट आई है। इसमें पलायन करने और मार दिए गए लोगों की संख्या भी शामिल है। उइगर मुसलमानों के जन्म दर में भी 43.7% की कमी आई है। 71 साल में पहला मौका है जब इतनी गिरावट देखी गई। ये खुलासा चीन की जनगणना के 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़ों में हुआ है। आंकड़ों में इतनी गिरावट सीरिया के गृहयुद्ध और रवांडा और कंबोडिया के नरसंहार में भी नहीं आई थी। इसी से समझा जा सकता है कि चीन उइगर मुसलमानों का वजूद खत्म करने के लिए किस हद तक जालिम बन चुका है। इसलिए दुनिया के ताकतवर मुल्कों को चीन के खिलाफ एकजुट होने का मौका मिल गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।